तो मुझसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि अगर मैं दोबारा से तैयारी करता, यानी कि अगर मैं उस सत्यजीत से बात करता जो 2019 में तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो मैं उससे क्या कहता आफ्टर हैविंग सो मच एक्सपीरियंस इन दिस एग्जाम। तो अगर ऐसा कुछ होता तो आई वुड हैव नॉट ओनली चेंज्ड माय बुक्स, माय शेड्यूल, बट माय एंटायर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एज वेल एज दिस एग्जाम। और आज भी मैं काफी सारे एस्पायरेंट्स को वो गलतियां करते हुए देखता हूँ जो मैंने अपने इनिशियल फेज में करी थी, एंड दे सफर अ लॉट बाय डूइंग दोज मिस्टेक्स। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज इन दिस वीडियो मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स डिटेल में बताऊंगा जो आपको सिर्फ इस एग्जाम में काम नहीं आएगी, आपको अपनी पूरी लाइफ में काम में आएगी, चाहे आप इस जर्नी में सक्सेसफुल होते हो या नहीं होते हो, दोनों ही केस। तो जो पहली चीज मुझे काफी टाइम बाद में समझ में आई, वो चीज ये थी कि एग्जाम सिर्फ आपके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। अगर इस एग्जाम में 20% रोल मटेरियल का है तो 80% रोल आपके माइंडसेट का है। तो हमें हमेशा हम सब ये देखते हैं कि कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से रिसोर्स सबसे बेस्ट है, लेकिन हम खुद पे वर्क नहीं करते। खुद की वर्किंग मेमोरी, ब्रेन बूस्टिंग स्किल्स, थिंकिंग स्टाइल, इन सब पे हम वर्क नहीं करते। स्ट्रेस स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हम वर्क नहीं करते। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना। और दूसरी चीज ये है कि हम कई बार इनपुट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, आउटपुट उतना आता नहीं है। अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, उनको 40 पेजेस के नोट्स भी इनसफिशियंट लगते हैं। जब लेकिन जब मैं उनसे आंसर लिखवाता हूँ, लाइव आंसर राइटिंग करवाता हूँ, तब वो आंसर नहीं लिख पाते, बेसिक क्वेश्चंस का नहीं लिख पाते कई बार। तो इसका कारण ये है कि हम इनपुट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि हमारा फोकस होना चाहिए आउटपुट पे। और मुझे थोड़े टाइम बाद में ये बात समझ में आ गई थी। जैसे अगर आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हो, तो आप सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। और मेरे ओपिनियन में कहीं, जैसे आप अगर इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हो तो उसके बेसिक से नोट्स आप यूज कर सकते हो। मल्टीपल कोचिंग के किसी के भी बेसिक नोट्स जो आपका बेसिक कंटेंट डेवलप करवा दे और रिवाइजेबल हो। सेकंड, इंडियन सोसाइटी के जितने भी पीवाईक्यू है मेंस में, उनके मॉडल आंसर याद कर लो। ये दो चीजें करते हैं, आपका 70% कंटेंट कवर हो जाता है। इसके बाद में आपको फोकस करना चाहिए उस कंटेंट को यूज करने पे, रिटेन करने पे, रिकॉल करने पे। और हमेशा माइंडसेट रखो कि कैसे मैं 10% कंटेंट को 90% जगह यूज कर सकूं, क्योंकि 90% कंटेंट आपका कभी नहीं होने वाला। तो माइंडसेट ये रखो। जैसे उसके बाद में मैंने कुछ टाइम बाद क्या करना शुरू करा, जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर के इश्यूज पढ़ रहा हूँ, तो वो इश्यूज कैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, सर्विसेज सेक्टर में अप्लाई कर सकता हूँ। अगर अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं तो उसको मैं यूथ के इश्यूज में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो जनरल पॉइंट्स यूज करना, उनको बस स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऐड करना, ये आप कोशिश करो, ये सीख जाओ। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो है आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग में हम क्या करते हैं, कई बार तो आंसर राइटिंग इनिशियल फेज में डिले करते हैं। वो ऑब्वियस सी बात है, सीधे पहले दिन से कोई आंसर राइटिंग नहीं कर सकता, बट काफी ज्यादा डिले भी मत करो। जैसे मैंने काफी ज्यादा पढ़ाई करी, फिर उसके बाद में आंसर राइटिंग स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे आंसर राइटिंग का फियर था। अब उसमें मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी, उस टाइम पे एक डेली आंसर राइटिंग का कोर्स चलता था। तो उसमें क्या होता था, एक क्वेश्चन वो डेली मुझे देते थे जो कि रैंडम करंट अफेयर से रहता था, एंड उसको मुझे लिखना रहता था, एंड देन उसके बाद में 1 या 2 दिन में वो आंसर इवेलुएट होकर आ जाता था। अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि हालांकि मैंने काफी कुछ सीखा, बट उसमें इशू ये है कि वो क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में नहीं आते हैं। अगर आप एक्चुअल एग्जाम में देखोगे तो देर आर सर्टेन टॉपिक विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, लाइक इंक्लूसिव ग्रोथ, ट्रॉपिकल साइक्लोन, फूड प्रोसेसिंग। उन्हीं से स्टैटिक टॉपिक से बार बार यूपीएससी सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो मेरे ओपिनियन में, रेदर देन गोइंग फॉर रैंडम क्वेश्चन, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उसके जो टॉपिक आपने कवर करे, उनके जो पीवाईक्यू है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पर प्रैक्टिस करो, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज, हम सीधे आंसर राइटिंग करते हैं, फिर टेस्ट सीरीज में फीडबैक मिलता है, उसके बेसिस पे हम सुधारते रहते हैं, उसमें ही काफी टाइम निकल जाता है। वो प्रेजेंटेशन हमें तब भी नहीं पता चलता कि आखिर लिखे कैसे, पीयर रिव्यू कराते रहते हैं। मेरे ओपिनियन में जो मुझे काफी बाद में समझ में आया था कि आपको सीधे टॉपर कॉपी से अपना आंसर मैच कर लेना चाहिए। देर इज नो डिबेट कि अच्छा आंसर कैसे होता है। हम सभी को पता है इस साल के टॉपर कौन थे, पिछले साल के टॉपर कौन है। उनकी कॉपी उठाओ, उनका प्रेजेंटेशन देखो, वो जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है, डन। तो प्रेजेंटेशन आपका वहीं से सुधर जाएगा। कंटेंट जैसा मैंने पहले बताया, आप बेसिक पीवाईक्यू के मॉडल आंसर और नोट्स पढ़ो और उनको मल्टीपल जगह यूज करने की कोशिश करो, और वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होता रहता है कंटेंट में, इशू में। तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक इजीएस्ट मेथड टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, जो मुझे काफी बाद में समझ में आया था, उस पर वीडियो शेयर करा है, उसको आप देख लेना। अब इसके बाद में जो नॉन यूपीएससी डायमेंशन है मिस्टेक, जहां पे मैंने मिस्टेक करी, वो था कि मैंने डिजिटल वर्ल्ड को इतने अच्छे से नहीं समझा। और उसका कारण ये था कि उस टाइम पे भी और आज भी टॉपर्स कहते हैं कि हम सोशल मीडिया से कंप्लीटली आउट थे, जो कि जरूरी भी है। यूपीएससी इज अ सीरियस गेम, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दैट इज अ सीरियस गेम। बट आज के टाइम पे यू कांट अफोर्ड टू बी कंप्लीटली अवे फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजी। और उससे आपको नुकसान ये होता है कि पर्सनली मुझे काफी टाइम तक थंबनेल बनाना नहीं आता था। मुझे यूट्यूब के बेसिक्स नहीं पता थे, सोशल मीडिया के बेसिक्स नहीं पता थे। तो आपके पास में कुछ रहता नहीं है यूपीएससी के अलावा करने को। और इवन डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। तो ये
नुकसान है। आप कंप्लीटली अगर किताबों में ही रहते हो, आपको डिजिटली या टेक्नोलॉजिकली कुछ नहीं आता, तो आपको काफी इश्यूज आते हैं। और ये बहुत बेसिक चीज है, अगर सीखोगे तो फॉर एनी सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, बट यू शुड कीप ऑन लर्निंग दिस थिंग्स, कीप योर आईज ओपन, और वो चीजें आप देखते रहो। नॉन यूपीएससी डोमेन्स को आप एक्सप्लोर करो, यूपीएससी बबल से बाहर आओ। यूपीएससी भी अपने आप में एक इको चैम्बर है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इससे बाहर आओ, इसके बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जहां पे और भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। काफी सारे स्टूडेंट्स को, जो मुझे खुद को लगता था अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, यूपीएससी बेस्ड चीजें, हाँ ये अगर जब तक आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ऐसा आपको सोचना है, तभी आप इतना हार्ड वर्क कर पाओगे जितना इसमें रिक्वायर्ड है। बट यूपीएससी के बाहर भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं, वो अलग अलग चीजें कर रहे हैं, तो आपको वहां से सीखना है, ठीक है। यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, दिस इज माय फिफ्थ एंड फाइनल मैसेज। मेरी जो आइडेंटिटी थी वो यूपीएससी एस्पायरेंट इससे ही कनेक्टेड थी पूरी तरीके से। जबकि आपकी आइडेंटिटी अगर एग्जाम से कनेक्टेड है, देन यू आर इन अ वेरी डेंजर जोन। आपको इसके इफेक्ट जरूर से, अगर इफ थिंग्स गो साउथ यू विल फेस द इश्यूज। और इस साल की जो रैंक वन है, उन्होंने भी यही कहा है कि यूपीएससी से बड़ी है लाइफ, है ना, उनका भी यही कहना था। तो मेरे ओपिनियन में आपको लाइफ की जो दूसरी चीजें हैं, जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, स्पीकिंग स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, योर रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजों पे भी आपको काम करना चाहिए। सिर्फ यूपीएससी पर ही अपनी पूरी आइडेंटिटी को निर्भर रखना, इट इज नॉट गुड। You should also focus on other things. I was like really fortunate कि मैं तीनों अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा। उसके बाद में मैंने डिसाइड करा कि आई शुड लीव। देयर वर सर्टेन फाइनेंशियल इश्यूज, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे फाइनेंस कैन बिकम योर बिगेस्ट किलर ऑफ योर ड्रीम इन दिस जर्नी। क्योंकि मैराथन है, यहाँ पे सस्टेन करने के लिए आपको फाइनेंशियली भी पूरी तरीके से प्रूडेंट एंड रेडी होना पड़ेगा। और उसके लिए भी मैंने कुछ इश्यूज, आई वाज नॉट एबल टू मैनेज दैट, तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे स्टूडेंट इनको मैनेज कर सकते हैं। एंड ओवरऑल देखो, ये इन जनरल भी है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बाकी डोमेन्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, बस खत्म। और इसीलिए चैनल मैंने स्टार्ट करा है कि जो चीजें मुझे यूपीएससी के बाद में सीखनी पड़ी, अगर मैं उस चीजों के बारे में भी इसी चैनल पे बात करूंगा, तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर माई कम्युनिटी। जैसे फाइनेंस हुआ, प्रोडक्टिविटी हुई, आपकी टेक्नोलॉजी हुई, प्लान भी, अदर करियर डायमेंशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें भी इस चैनल पे मैं लेकर आऊंगा, ताकि अगर आप कल को यूपीएससी गेम को छोड़ के जाते हो बाहर, तो आप खाली हाथ ना रहो, आपको पता रहे आपको क्या करना है। सो दिस वाज द वीडियो एंड दिस इज द इंटेंशन ऑफ दिस चैनल। इस तरफ मैं इसको लेके जा रहा हूँ। और जब मैं गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को इन जनरल या थ्रू वन ऑन वन मेंटरशिप, वहां पे भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो उनका सिलेबस है, वो जैसे ज्योग्राफी अगर वो पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आईएएस प्रीलिम्स, आईएएस मेंस के लिए नहीं, वो सीएपीएफ, सीडीएस, इनसे कैसे कनेक्ट हो सकता है, स्टेट पीसीएस से कैसे कनेक्ट होता है, उस पर भी फोकस करो, ताकि वो एग्जाम रेडीमेड आपके बाय डिफॉल्ट तैयार हो जाए। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर से लाइक करो, उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कर सकते हो। एंड लेट्स ग्रो दिस कम्युनिटी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।